हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करा चुके थे और हमने उस वीडियो में इस एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी बच्चों समझाया था। आई होप कि आपने उसको पूरा देख लिया होगा और अच्छे से इस एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया होगा। बेसिकली बच्चों, हमने आपको क्या बताया था कि समाकलन हम यहाँ पे 3 विधियों में पढ़ने वाले हैं। पहली विधि थी बच्चों प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना। उस विधि को हम बच्चों एक्सरसाइज 7.4 तक यूज करके मतलब खत्म कर चुके हैं, पहली विधि। अब दूसरी विधि आपकी चल रही है बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन, यानी आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना। इसके बाद तीसरी विधि और आएगी खंडक समाकलन बच्चों। ठीक है, 3 विधियां आती हैं इसमें। तो दूसरी विधि आपकी चल रही है जिसमें से हमने 3 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं और जो दूसरी विधि का कॉन्सेप्ट था वो भी हमने आपको पिछली एक्सरसाइज में दे दिया था बच्चों, मतलब पिछले वीडियो लेक्चर में दे दिया था। तो आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। बेसिकली मैंने क्या दिया था वहां पे, हमने 3 टाइप की आपको फ्रैक्शंस बताई थी बच्चों। 3 टाइप की यहाँ पे फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। 3 टाइप से उनको ब्रेक कैसे कर सकते हैं। एक तो सिंपल ये था कि नीचे हर में जो गुणनखंड दे रखे हैं वहां पर जो है उसकी x की पावर 1 हो, या होल पावर आ रही है तो उसको कैसे ब्रेक करेंगे, या फैक्टर्स में x की पावर स्पेशल आ रही है तो उसको हम कैसे ब्रेक करेंगे। तो वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका था। और एक बात मैंने बच्चों ये भी बताई थी कि जब भी हम आंशिक भिन्न से किसी सवाल को करेंगे तो अंश की घात हर से छोटी होनी चाहिए, ना कि बराबर और ना ही बड़ी होनी चाहिए। अगर बड़ी या बराबर है तो उसको हम छोटी बनाएंगे डिवाइड देकर। आज ऐसे क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं और बच्चों यहाँ से बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, बहुत आराम से समझाऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा बिल्कुल। अगर आपने कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है पिछला तो सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज पढ़ी हुई हैं। बहुत शांति के साथ पढ़ाया गया है, एकदम सुकून के साथ झक्कास तरीके से आपको समझ में आएगा। बस जाकर वीडियोस को देखिए, आराम से पढ़िए। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी चल रही है। हम चैप्टर नंबर 5 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे चुके हैं, उनका सॉल्यूशन भी करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं। तो बस अब आप तैयारी कीजिए। अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बहुत बच्चे टेंशन ले रहे हैं सर एग्जाम सर पर आगे, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विदाउट माइंड फ्रेश करके पढ़ाई कीजिए। अभी आपके पास 4 महीने हैं, 4 महीने से पहले कोई एग्जाम नहीं होने वाला। 3 से 4 महीने अभी आपके पास हैं। ठीक है, किसी भी बोर्ड का एग्जाम नहीं होने वाला है, क्योंकि सबको पता है कोरोना की प्रॉब्लम रही है। कहीं भी एग्जाम इतनी जल्दी कंडक्ट नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी टाइम है, लेकिन आप ये कह के टाइम मत गुजार दीजिए कि टाइम नहीं बचा, टाइम नहीं बचा। जितना बचा है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए बस बच्चों। ठीक है, अब सिर्फ आपका टाइम बचा है मेहनत करने का। अब कोई टाइम पास करने का टाइम नहीं है बच्चों। ठीक है, तो कर लीजिए बस अच्छे से मेहनत। सारी चीज़ आपकी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है बच्चों, और कोई दिक्कत हो तो बताइए कमेंट में बच्चों में। ठीक है, चलिए, तो हमने 3 तक आपको करा दिए थे बच्चों। जो चौथा प्रश्न है वो सेम टू सेम बच्चों तीसरे की तरह ही है, तो आप स्वयं कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो तीसरे को देख लीजिएगा, तीसरा मैंने कैसे कराया है, फिर आप उसके चौथे सवाल को कर लीजिएगा। अब देखिए 5वें प्रश्न को मैं कराने यहाँ पे जा रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें दे रखा है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये बच्चों हमें फ्रैक्शन दे रखी है। अब इसको हमें इंटीग्रेटेड करना है बाई पार्शियल फ्रैक्शंस। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखिए सबसे मेन क्या है, अभी तक जितने भी हमने सवाल किए हैं 1 से लेकर 4 तक, सभी में जो हर में हमें गुणनखंड करके दे रखे थे, हर में फैक्टर पहले से ही हुए थे, लेकिन यहाँ पर फैक्टर नहीं, डायरेक्ट एक द्विघात समीकरण दे दिए, फैक्टर करके हमें नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे बस, और ये फिर पीछे से सवाल बन जाएगा। तो एक्चुअली इसके हम फैक्टर, देखिए आप जब पेपर करेंगे तो आप वहाँ पे शो भी कर सकते हैं फैक्टर कैसे किए हैं, या ना शो करके रफ पे करके डायरेक्ट यहाँ फैक्टर रख दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ डायरेक्ट फैक्टर करके नीचे लिखने वाले हैं। तो देखिए हम इस फैक्टर साइड में कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसके फैक्टर कैसे करेंगे बच्चों, 2 एकम 2 के ऐसे फैक्टर करो, जोड़ने पर 3 आना चाहिए। तो भाई इसके हो जाएंगे 2 + 1, जोड़ने पर 3 आ गया और गुणा करने पर 2 आना चाहिए, तो 2 आ रहा है। ठीक है, x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर इसका अंदर गुणा करेंगे 2x, इसका इसमें करेंगे तो x प्लस 2, यहाँ से कॉमन x तो x प्लस 2, यहाँ से कॉमन 1 तो x प्लस 2, x प्लस 2 सेम है तो कॉमन आ गया, तो बचा क्या प्यारे, x प्लस 1। तो फैक्टर क्या हो गए बच्चों, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो आप यहाँ पे आप लिख दीजिए, तो 2x अपॉन, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, x प्लस 2 और ये x प्लस 1। इज दैट क्लियर। अब ये बच्चों कौन सी टाइप की फ्रैक्शन बन गई, फर्स्ट टाइप की।
ठीक है, फर्स्ट टाइप की फ्रैक्शन बन गई। कैसे ब्रेक करेंगे अब इसको, ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न से। अभी हम इसको एक्चुअली ये इंटीग्रेशन लायक नहीं है, ये सवाल इंटीग्रेशन लायक नहीं है। आंशिक भिन्न से ब्रेक करके इसको पहले हम इंटीग्रेशन लायक बना रहे हैं। जब ये इंटीग्रेशन लायक बन जाएगा तब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे इंटीग्रेशन का सिंबल लेकर, ठीक है। इसलिए अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है एक्चुअली, इसलिए इसको हम इंटीग्रेशन लायक बना रहे हैं। तो वो उस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं जो प्रोसेस इसको इंटीग्रेशन लायक बनाता है, ठीक है। देखिए, तो आंशिक भिन्न से हम इसको करेंगे तो कैसे करते हैं। देखिए, जिन लोगों ने अगर नहीं देखा है कॉन्सेप्ट तो पहले जाके पिछली वीडियो आप देख लें, इसको ना देखें, क्योंकि समझ में आपको ये तभी आएगा। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा इससे पिछली वीडियो को जाके पहले देखें, उसमें सब कुछ मैंने डिटेल में समझाया है और कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए तो फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए, तो देखिए इसको कैसे ब्रेक करेंगे। 2x अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 1। अब देखिए बच्चों, इसको आंशिक भिन्न में हम कैसे ब्रेक करते हैं। a अपॉन ये वाला फैक्टर x प्लस 2 प्लस b अपॉन ये वाला फैक्टर x प्लस 1। उसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो देखिए इधर तो एज इट इज जो है वही रहेगा, x प्लस 2 एंड x प्लस 1। इधर आ जाइए बच्चों, इधर जब हम एलसीएम लेंगे तो हर का एलसीएम लिया जाता है, तो सबको पता है। तो जो यहाँ लिखा है ना एक्चुअली वही यहाँ एलसीएम आने वाला है, तो आपको आंख मीच के लिख देना है। और वरना आप ले लीजिए एलसीएम इन दोनों का, यही आएगा वैसे भी, x प्लस 2 एंड x प्लस 1 सेम है ना। बस अब इससे भाग देंगे तो ये कटेगा, क्योंकि सेम सेम कट जाते हैं। जो बचता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर, तो भाई इससे भाग देंगे, ये कट गया। x प्लस 1 का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a x प्लस 1, और प्लस जब x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 कट जाएगा। x प्लस 2 का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो b में मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से। क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं भाई। तो देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पर तो ये देखिए सेम सेम तो कट गए बच्चों, सेम सेम कट गए। और यहाँ पर हमने आंशिक भिन्न में इसको ब्रेक किया था ना, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा, 1, क्योंकि हमें बाद में इसका यूज करना है अभी। तो अब देखिए ये कैंसिल आउट हो गए तो क्या बचा बच्चों, 2x बचा। यहाँ पर देखिए a का अंदर गुणा करेंगे तो ax, a का 1 में करेंगे तो a, b का bx, b का 2 में करेंगे तो 2b। अब यहाँ पर क्या करते हैं इसके बाद बच्चों, इसके बाद हम करते हैं कि यहाँ पर चर राशि की घात देखिए सबसे बड़ी कितनी है, तो सबसे बड़ी 1 है। तो जितनी भी चर राशि की सबसे बड़ी घात है उसकी दोनों ओर गुणांकों की तुलना कर लेते हैं। यानी x की घात यहाँ पे सबसे बड़ी 1 है, तो x की घात 1 के गुणांकों की दोनों ओर तुलना करेंगे, फिर अचर पदों की करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें a और b की वैल्यू चाहिए। a और b की वैल्यू निकालना हमारा टारगेट है यहाँ पर, ठीक है। तो a और b की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर x के गुणांकों की तुलना करने पर दोनों ओर, ठीक है। तो इधर x का गुणांक कितना है, 2 है भाई। इधर x का गुणांक कितना है, a और प्लस b, a प्लस b, ठीक है। ये x का गुणांक हो गया, इसे बना दो समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद लिखो अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर। तो भाई अचर पद क्या है, इधर अचर पद तो एक भी नहीं है। अचर पद कौन सा होता है, जिसके पास ना x है ना y है, यानी नॉन वेरिएबल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अचर पद है नहीं, तो इधर अचर पद नहीं है तो 0 लिख देंगे। इधर अचर पद एक a है बिना x वाला, एक 2b है बिना x वाला, तो a प्लस 2b। इसको बना दो समीकरण नंबर 3। अब हमारे पास समीकरण 2 और 3 आ गई। अब इन समीकरण 2 और 3 की हेल्प से हम क्या करेंगे, a और b के मान निकालेंगे। हमने 10th क्लास में विधि पढ़ी होंगी, प्रतिस्थापन, बज्जोड़न और जो विलोपन। कोई सी विधि से आप इनको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से आप कर दीजिए, विलोपन ज़्यादा बेहतर रहेगी। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ भी प्लस का एक a है, यहाँ भी प्लस का एक a है, तो इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो a से कट जाएगा, ठीक है। b बचेगा, b का मान निकल आएगा, फिर उसे वापस यहाँ लगा देंगे तो a का मान मिल जाएगा। 3 में से 2 को घटाओ, 2 में से 3 को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस पार्ट को कर लेते हैं इधर आके। अब तो यहाँ लिखिए आप समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर। तो भाई समीकरण 3 क्या है हमारा,
0 बराबर a प्लस 2b। समीकरण 2 क्या है, 2 बराबर a प्लस b। तो जब प्यारे देखिए, जब प्यारे इसको घटाते हैं तो सिंबल चेंज होते हैं, इस बात आपको पता है। तो जो प्लस का है ये माइनस के हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। और ये कट गया तो 0 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -2। और इधर 2b में से 1 b गया तो b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे, -2। b की वैल्यू -2 आ गई, क्लियर। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में लगा दो, सेकंड में या थर्ड में, तो पुट इन सेकंड, ठीक है। सेकंड क्या है, ये यहां लगा दीजिए आप। तो 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, अभी निकालनी है, प्लस b की वैल्यू कितनी है, -2, तो -2 हो गया, ठीक है। अब इस -2 को ले आओ लेफ्ट में, तो 2 + 2 हो जाएगा, बराबर क्या बचा, a, ठीक है भाई। -2 इधर आएगा तो +2, 2 + 2 4 हो गया, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 4। कितनी हो गई, 4। तो a और b के मान आ गए, बस यही हमारा टारगेट था कि a b की वैल्यू हमारी आ जाए, बस, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे निकालना है। यही कॉन्सेप्ट आपको हर एक क्वेश्चन में यूज करना है, a और b के मान निकालने के लिए। किसी में c और d आते हैं तो उनके भी ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब a और b के मानों को उठा के कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 1 में, इसीलिए हमने समीकरण 1 बनाया था। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों a व b के मान, a व b के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में लगाइए तो ये है 2x अपॉन x + 2 इंटू x + 1, ठीक है, बराबर a की जगह a की वैल्यू लगाइए। तो a की वैल्यू क्या निकाली है प्यारे, अभी हमने 4, तो यहाँ पे लगा देंगे 4, ठीक है, अपॉन x + 2, ठीक है। और b की वैल्यू क्या निकाली है बच्चों हमने, b की वैल्यू है -2, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस। तो यहाँ एक्चुअली प्लस है लेकिन b की वैल्यू -2 है, तो ब्रैकेट लगा लीजिएगा आप और नीचे x + 1। अब बच्चों ये समाकलन लायक आराम से हो गया। और अब आप इसका समाकलन करेंगे तो आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा कि समाकलन 1/x log mod x होने वाला है, ठीक है। पहले ये इंटीग्रेशन लायक नहीं था, इसलिए हमने आंशिक भिन्न का कॉन्सेप्ट यूज किया और आंशिक भिन्न के कॉन्सेप्ट से इसको इंटीग्रेशन लायक बनाया। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर समाकलन लेने पर, क्योंकि समाकलन का चिन्ह आएगा ना, दोनों ओर समाकलन लेने पर। तो यहाँ समाकलन लेंगे तो समाकलन का सिंबल आएगा, समाकलन का सिंबल आने वाला है, तो 2x अपॉन x + 2 एंड x + 1, ठीक है। और जब समाकलन का सिंबल आएगा तो साथ में जिसके सापेक्ष समाकलन होता है वो भी आता है, यानी dx, ओके। यहाँ देखिए 4 तो कांस्टेंट है, इसे ले लो बाहर, तो इंटीग्रेशन 1 बचेगा ऊपर dx और नीचे x + 2। यहाँ से प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का 2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 dx अपॉन x + 1, ठीक है। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के सापेक्ष देखिए, जब भी आप समाकलन करें तो मैं लिखूं या ना लिखूं आपको जरूर लिखना है बोर्ड एग्जाम में, जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो आप लाइन लिख के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है, बहुत सावधानी से, बहुत अच्छा सुंदर सुंदर लिख के आइए, बिल्कुल। तो भाई यहाँ पर इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। देखिए ये चीज़ क्या निकल के आई, ये यही तो है। देखिए इसके हमने फैक्टर करके इसको ये लिखा था, आप चाहें तो इसको वापस गुणा करके ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x + 2 या ऐसे ही रहने दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यहाँ पर हम समाकलन करेंगे तो ये 1 एक तरीके से x जो कि पावर 1 है, ठीक है। तो 1/x वाला फॉर्मूला बन गया, तो 1/x का log mod ये x, ठीक है, फॉर्मूला याद है ना, ये 2 1/x का log mod x + 1 एंड प्लस c, ठीक है। अब आप चाहें तो थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर सकते हैं कि 4 को ऊपर ले जाइए, 2 को ऊपर ले जाइए, क्योंकि ये आगे कब आए होंगे, जब इसकी पावर होंगे, या फिर आप इतना ही छोड़ दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये आपका आंसर है, यहाँ पे आप यही छोड़ सकते हैं या 2 और कॉमन ले सकते हैं, इससे ज़्यादा सॉल्व ना करें, यही आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये आपको क्लियर आ रही है, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया है, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट को ज़्यादा समझा करें, जिससे कि उस बेस पर अगर और भी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप कराएं, क्वेश्चंस को रटने की कोशिश ना करें।
और बच्चों वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बच्चों हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से वीडियो भी बनती है, आप सब समझते होंगे, समझदार हैं बच्चों, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है या वीडियो अच्छी लग रही है या कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है बच्चों। चलिए, तो देखिए सिमिलर क्वेश्चंस मैं कुछ छोड़ूंगा जो कि आप कर लें, जो कि टाइम को समझते हुए हमें ये काम करना है। तो 5 क्वेश्चन बच्चों हमने करा दिया है, 6 भी मैं ही कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, 6 क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये क्योंकि ये क्वेश्चन अदर क्वेश्चन की तरह नहीं है, थोड़ा हटके है। क्यों हटके है वो मैं भी तुमको समझाऊंगा। 6 क्वेश्चन क्यों, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2x, ठीक है बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2x। अब क्यों है ये बच्चों हटके, उस बात को आप समझ लिए। मैंने अभी आपको एक रूल बताया था कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को आंशिक भिन्न से करेंगे तो सबसे मेन उसकी बात यह है कि जो अंश है, अंश में जो लिखा है पद, उसकी घात हर से बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, बराबर भी नहीं होनी चाहिए। अगर बराबर या बड़ी है तो पहले हम उसको छोटी बनाएंगे। तो यहाँ पर आप गौर दीजिए, x का गुणा मैं x में करूँगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर बच्चों ऊपर भी आ रहा है, मतलब पावर बराबर है, लेकिन पावर क्या होनी चाहिए, अंश की छोटी होनी चाहिए, छोटी तो है नहीं, बराबर है, तो उसको छोटी पहले बनाएंगे। अब मेन यहाँ पर ये रहता है कि इसको छोटी कैसे बनाएं। तो छोटी बनाने का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों, आपने 10th क्लास में बहुपद से बहुपद में भाग देना सीखा होगा, ठीक है, बीजगणितीय बहुपद से भाग देना आपस में बहुपद में सीखा होगा। कैसे हम भाग देते हैं उसको, यहाँ पे भाग दे के यहाँ पे इसको छोटा करेंगे, तो इस भाग वाले प्रोसेस को हम साइड में करेंगे। आप चाहें तो कॉपी पर भी शो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिख दीजिएगा अंश की घात को हर की घात से छोटी बनाने पर, इतना कर लिख देना, और फिर भाग दिखा भी देना, या ना भी दिखाओ डायरेक्ट कर दो, नो प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस घात को छोटी बनाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें इससे भाग देना पड़ेगा प्यारे। तो भाग कैसे दें, आइए देखिए, यहाँ जाइए, तो भाग वही बच्चों की तरह देंगे, टेंशन मत लो। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर में भाग देंगे, तो एक्चुअली इसको ना, ये माइनस एक्स स्क्वायर को लिख लो आप पहले, और ये +1 है, इसे लिख लो बाद में, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसमें भाग देंगे हम किससे बच्चों, इससे भाग देने वाले हैं। तो इससे जब भाग देंगे तो थोड़ा सा ऐसा करो, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x का करेंगे 1 में तो x आएगा, फिर x का करेंगे -2x में तो माइनस के 2x स्क्वायर आएगा। यानी इसका गुणा इसमें किया तो ये चीज़ आ रही है, यानी इससे तो हम भाग देने वाले हैं, ये बोल दो या ये बोल दो, बात तो एक ही है, तो इसी को गुणा करके हमें ये मिला है, इससे भाग देंगे बच्चों हम इसमें, ठीक है। तो कैसे भाग देंगे, इसको लिख लो पहले और इसको लिख लो +x को बाद में, ठीक है। ये चीज़ ये है और ये वाली चीज़ ये है, बस थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख लिया है, मैनेज कर लिया है हमने। अब इसका हम भाग देंगे बच्चों। भाग कैसे देंगे, भाग देने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। भाग बच्चों हम कैसे देते हैं, देखिए कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल अभी तक बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता होगा भाग देना, ये वाला कॉन्सेप्ट, बट अब बहुत सिंपल हो जाएगा। ध्यान से समझिए कैसे। आपको कहीं कुछ नहीं देखना, आपको कहीं कुछ नहीं देखना, सिर्फ एक पद को देखना है। किसको, इसके पहले वाले पद को देखो और इसके पहले वाले पद को देखो, बस, और किसी को मत देखो भाई। अब इन दोनों को बराबर करो। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए जिस चीज की जरूरत है बस वो उठा लो। अब ये बराबर कैसे होंगे भाई, देखिए यहां पर है, इसको ना, इसको बनाना है इस जैसा, इसको बनाना है इस जैसा, तो कैसा बनाए, देखिए यहां पर माइनस का एक्स स्क्वायर है तो ये माइनस का 2x स्क्वायर है, तो भाई ये माइनस का 2x स्क्वायर है, इस माइनस के 2x स्क्वायर को मुझे माइनस का x स्क्वायर बनाना है। तो क्या करूं, तो अगर मैं यहां से इस 2 को हटा दूं, अगर इस 2 को हटा दूं तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो बस आप क्या कीजिए, इसमें अगर हम 2 से भाग दे दें, किससे भाग देते हैं, 2 से, तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिख दीजिए, यानी 2 से का मतलब क्या हो गया, 1/2 आधा कर दें हम इसका आधा कर दें तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, क्लियर। तो क्या करिए आप -1/2 से गुणा कर दो, -1/2 से गुणा कर दो, ये बोल दो, या 2 से भाग दे रहे हैं ये बोल दो, बात एक ही है, ठीक है।
-1/2 से गुणा कर दो, ये कह दो, या 2 से भाग दे रहे हैं, बात एक ही है, ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि 2 से भाग देना या -1/2 से गुणा करना, भाई 2 तो बटे में ही आ रहा है तो भाग ही होगा दोनों बातों में, ठीक है। तो भाई हमने क्या किया, -1/2 से इसमें गुणा किया, तो जब -1/2 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखिए जब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो -2x² में गुणा करेंगे 1/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा -x², तो -x² ही तो आएगा, ठीक है, वो भी किसका, माइनस का। अब 1/2 का गुणा करेंगे x में तो क्या आएगा, x/2 आएगा। इज दैट क्लियर? ये बच्चों बहुत बारीकी से समझाया मैंने, फिर बता रहा हूं मैं। इसको इस जैसा बनाना है, यहाँ 2 है, इस 2 को हटाओ तो 2 से दे दो भाग, यानी 1/2 से गुणा कर दो, तो भाग देंगे तो सिर्फ -x² बचेगा, और -1/2 से इसमें गुणा करेंगे तो -x/2 बचने वाला है। क्लियर? अब इसको क्या करेंगे बच्चों, घटाते हैं, यहाँ पे घटाने पर, तो घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, ये नीचे वालों के चिन्ह बदलेंगे सिर्फ, ये माइनस का है प्लस का, ये प्लस का है माइनस का। अब देखो माइनस प्लस ये वाला चिन्ह काम करेगा बच्चों, अब ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, तो ये कट गए, बचा क्या प्यारे, एक तो ये बचा आपका 1, और माइनस के यहाँ पे क्या बचा, x/2, बस घात छोटी हो गई। इससे इसकी घात, ये जो बचा है शेषफल, इसकी घात छोटी हो जाए वहीं छोड़ दो, तो घात छोटी हो गई यहीं छोड़ दो, बस हो गया भाग। अब इसको लिखेंगे कैसे, मेन था भाग देना, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपको लगाया, क्योंकि यही चीज़ मेन है, ठीक है। बच्चे यहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, भाग देना। इसको इस जैसा बनाओ, जो भी शेषफल बचे और ये भागफल और ये 3 चीज़ हमें मिली है। अब इन 3 चीज़ों को हम लिखेंगे कैसे, ये जो हमारा भागफल आया है इसको लिखो। अब इस सवाल को लिखने का तरीका देखो, क्या लिखेंगे, शेषफल यानी भागफल यानी 1/2 और प्लस अब जो तुम्हारा शेषफल आया है, कितना आया है, -1 माइनस x/2 और डिवाइड बाई भाजक, जिससे हम भाग दे रहे थे, किससे दे रहे थे, माइनस के 2x² प्लस x, और ये माइनस का 2x² प्लस x क्या है, यही तो है, ठीक है। ये तरीके से लिखने वाले हैं। अब बताइए कोई दिक्कत आई हो तो आपको, यहाँ पे पहले भाग दिया और भाग देने के बाद लिखते कैसे हैं, भागफल को यहाँ लिखेंगे, फिर प्लस, फिर जो भी शेषफल आया है उसमें इससे भाग दे देंगे, यानी इसके बटे में इसको लिख दो, वही हमने किया है, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करने वाले हैं, अब ये पार्ट आंशिक भिन्न से हो जाएगा आपका, ये तो आपका 1/2 है, प्लस यहाँ पर आप चाहें तो इसको एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसका एलसीएम, तो एलसीएम आप लेंगे तो देखिए क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो एलसीएम आएगा 2, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2 - x, और बटे में क्या है बच्चों, बटे में देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x ले लीजिए आप कॉमन, x ले लीजिए आप कॉमन, तो बचेगा क्या, यहाँ तो बचेगा -2x और यहाँ बचेगा +1, तो -2x +1, क्योंकि x कॉमन हमने ले लिया, तो ये हो गया आपका 1/2 प्लस 2 - x/2x, आप चाहें तो 1 को पहले और -2x को बाद में लिख लीजिए, ठीक है। अब ये सवाल हो गया आपका आंशिक भिन्न से होने के लिए रेडी, ठीक है। अब आपको ये पार्ट तो आंशिक भिन्न से करना है, ठीक है बच्चों, और ये तो इसका तो इंटीग्रेशन हम आराम से कर लेंगे, तो इस पार्ट को आप आंशिक भिन्न से कर लीजिए पहले, ठीक है। इसको आप साथ में लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर लीजिए, ये 1/2 तो है, प्लस ये भी यहाँ पे 1/2 को ले लो आगे, ठीक है, एंड यहाँ पर अब क्या बचा आपका 2 - x/x 1 - 2x, तो सिर्फ इस पार्ट को उठा लो आप, इस पार्ट को अलग से हम सॉल्व कर लेते हैं, और जो भी इसका सॉल्यूशन होके आएगा वापस इसी की जगह पर हम इसको लगा देंगे, इसको आप समीकरण नंबर 1 बना दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 - x/x 1 - 2x आंशिक भिन्न विधि से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं एक्चुअली, तो इसको ब्रेक करिए। अब देखो तो कैसे ब्रेक करेंगे, ब्रेक कैसे करेंगे, a/x प्लस b/1 - 2x, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है पूरा, बस मेन क्या था, इसको इसकी घात को अंश की को छोटी बनाना, छोटे के लिए भाग दो, भाग देने के बाद भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक,
इसको थोड़ा मैनेज कर लो, ये आंसर बनने लायक हो गया। अब इस पार्ट को हम अलग से सॉल्व कर ले रहे हैं और जो भी इसकी वैल्यू निकल के आएगी वापस हम ये लगा देंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लियर? चलिए तो अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए बच्चों। तो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस 2x बराबर, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों, x 1 माइनस 2x। तो x से भाग देंगे, x कटेगा, 1 माइनस 2x का गुणा a में करेंगे, तो a में गुणा करेंगे 1 माइनस 2x और प्लस 1 माइनस 2x से 1 माइनस 2x कटेगा, x का गुणा अब किस में होगा, b में, तो bx। ये तो कट गया सेम सेम, तो यहाँ क्या बचा 2 माइनस एक्स बराबर, यहाँ पर बच्चों एक अंदर गुणा करेंगे a और माइनस के 2ax और ये प्लस bx हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पर हमने इसको आंशिक भिन्न में ब्रेक किया। आप इसको समीकरण नंबर 2 भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि a और b के मान निकाल के हम यहाँ पे रखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे बच्चों, तुलना x के गुणांकों की तुलना करने पर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, देखिए यहाँ -1 और इधर x का गुणांक कितना है, माइनस के 2a और प्लस b। समीकरण नंबर 3। अचर पदों की तुलना कर दो, अचर पदों की तुलना, तो अचर पदों की तुलना करेंगे बच्चों, इधर क्या है 2 है अचर पद, इधर क्या है ओनली a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, इसको लगा दो थर्ड में, पुट इन थर्ड में लगाएंगे तो -1 इज इक्वल टू -2 इंटू a की वैल्यू 2 और प्लस b, तो -1 2 दूनी कितना हो गया 4, माइनस का इधर आएगा तो +4 बराबर b, तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3। a और b के मान आ गए, क्लियर? कंपेयर करके अब a b के मान लगा दो समीकरण 3 में। ठीक है, सवाल बड़े हैं लेकिन कॉन्सेप्ट समझेंगे तो फिर कोई बड़े नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो a व b के मान कहाँ लगाएंगे प्यारे, समीकरण 2 में लगाइए यहाँ पर। तो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस 2x बराबर a की जगह a का मान 2 अपॉन x और प्लस b की जगह b का मान 3 अपॉन 1 माइनस 2x। अब एक इसकी वैल्यू आ गई बच्चों 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई ये, यानी इसको हमने ब्रेक करके आंशिक भिन्न से ऐसे लिख लिया, इंटीग्रेशन लायक बना दिया बस। तो अब इसकी जगह पर ये वैल्यू हम लगा सकते हैं कहाँ पे, समीकरण 1 जो हमने बनाई थी, देखिए 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस 2x, 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस 2x, तो इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू लगा सकते हैं हम, तो लगा दीजिए बस। ठीक है, ये भाग देने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा, मेन यही था बच्चों इस सवाल में। ठीक है, तो इसकी जगह पर अब ये वैल्यू लगा दीजिए, तो ये चीज़ तो ऐसी लिखी जाएगी। देखिए स्टार्टिंग में जो 1/2 है वो ऐसे ही होगा और प्लस एक और 1/2 है, और इसकी जगह क्या लिखने वाले हैं हम, ये वाली टोटल वैल्यू, तो ब्रैकेट में 2/x प्लस 3/1 माइनस 2x। अब ठीक है, अब इसका क्या कीजिए आप, ये किसकी वैल्यू चल रही है, ये किसकी वैल्यू है, इसको हमने लिखा है। ठीक है, अब ये 1/2 तो है और प्लस इस 1/2 का चाहे तो आप अंतर गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 1/2 का आप अंतर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2x और प्लस 3/2 और ये 1 माइनस 2x। अब समाकलन का सिंबल ले लो, तो समाकलन 1/2 dx इससे कट गया, फिर प्लस समाकलन 1/x, भाई ये तो ये कट गया 1/x और इंटू dx, और ये प्लस 3/2 बाहर ले लो dx अपॉन 1 माइनस 2x। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसका समाकलन कर दीजिए, तो भाई 1/2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा इंटू में 1 का समाकलन x, यहाँ 1/x का log mod x। ठीक है, और प्लस 3/2 कांस्टेंट है, 1/x का log 1 माइनस 2x एंड प्लस c, दिस इज योर आंसर। ऐसे करके आप ब्रेक करेंगे। इसको पहले हमने भाग दे के घात छोटी बनाया, इंटीग्रेशन लायक बनाया, फिर पहले उसको भाग दे के घात छोटी बनाया, फिर इसको आंशिक भिन्न से इंटीग्रेशन लायक बनाया, ए बी के मान निकाल के यहाँ लगा दी, इसकी वैल्यू ये आ गई, हमने इसकी जगह लगा दी, और फिर उसके बाद 1/2 का अंदर गुणा किया, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो भाग देने का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, मेन है भाग देने का कॉन्सेप्ट। भाग दे के इसको घात को हम छोटी कैसे बनाएं, ये मेन है। आगे भी 2-3 सवाल और ऐसे ही आने वाले हैं, तो हम उनको कराएंगे, तो आप
एक आध दो सवाल और समझिएगा कैसे भाग दे रहे हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और थोड़ी सी भी दिक्कत आई हो तो वीडियो को रिपीट कर लिया करो प्यारे, ठीक है, और फिर से समझा करो। जो मैं बोल रहा हूँ और जो लिखा रहा हूँ दोनों पे फोकस किया करो, क्योंकि बच्चों में देखिए वीडियो में लगातार मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी शांत नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी पॉइंट ऐसा रहे जो मैं आपको बिना बताए रहूँ हर चीज़ को। इसलिए मैंने मेरे बोलने पर बहुत ज़्यादा फोकस किया करो और लिखाने पर भी, दोनों पे। बस जिस बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन मेरे बोलने और लिखाने पर है, मैं क्लियर बता रहा हूँ, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ता हूँ बिना बताए, हर पॉइंट को क्लियर करके चलता हूँ। क्योंकि ये बच्चों ऑनलाइन है, यहाँ आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, तो मैं इसलिए कोई ऐसी चीज़ ही नहीं छोड़ना चाहता कि आप मुझसे कुछ पूछें। मैं सब कुछ बता देता हूँ बच्चों, बस ज़रूरत है तो आपके ध्यान से सुनने की, आपका खुद का 100% मुझे देने की, ठीक है, बस। बाकी हर चीज़ क्लियर होगी बच्चों, बिल्कुल ऑफलाइन से बेहतर दूंगा बच्चों यहाँ पर मैं। बस आप ध्यान से समझते रहिए, वीडियो को लगातार देखिए, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये आपका हो गया बच्चों 6 क्वेश्चन। अब देखिए 7 क्या है, 7 को लेते हैं। 7 क्वेश्चन में हमें दे रखा है x/x² + 1 और ये 2x + 3, ये क्वेश्चन आ गया बच्चों, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन बच्चों सॉरी हमने गलत नोट कर लिया है, वो थोड़ा सा ये गलत नोट हुआ है थोड़ा सा, ये यहाँ पर x² + 1 और ये x - 1 है बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन कौन सा है, ये आंशिक भिन्न तीसरे टाइप की है। मैंने आपको 3 टाइप की आंशिक भिन्न बताई थी बच्चों, अब इसको तीसरी आंशिक 3 से टाइप यानी ऐसी अगर आपके पास आ जाए 1/x² + a + x - b, तो आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे आंशिक भिन्न से, ax + b इसको अपॉन x² + a एंड प्लस c अपॉन x - b, ऐसे ब्रेक करेंगे। क्यों? क्योंकि इस गुणनखंड में x की घात 1 से ज़्यादा है, 2 है या 3 हो, तो इसको आप ऐसे ब्रेक करेंगे ax + b, और इसको ये पहले टाइप की फ्रैक्शन का पार्ट है तो इसको आप नॉर्मली ब्रेक कर देंगे। समझ में आया? ऐसे ही हम इसको करेंगे ब्रेक। तो यहाँ पर लिखेंगे आंशिक भिन्न से, ठीक है, आंशिक भिन्न से हम इसको कर रहे हैं, तो ब्रेक करो प्यारे। तो आंशिक भिन्न से इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, x/x² + 1 इंटू x - 1, तो आपका ये है = इसको ब्रेक करेंगे तो भाई इसको पहले लिख लो, ब्रेक कर लो या इसको कर लो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप पहले ये आ रहा तो इसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले भी इसको भी ले सकते हो। तो यहाँ पर ax + b अपॉन x² + 1 एंड प्लस यहाँ पे अब आएगा c और ये वाला पार्ट x - 1, ठीक है। अब उसके बाद लीजिए बच्चों एलसीएम, इसको बना दो समीकरण नंबर 1। तो एलसीएम लेंगे तो x/x² + 1 एंड x - 1 तो आपका चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब लेंगे बच्चों एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा देखिए x² + 1 और x - 1, तो इससे भाग देंगे, ये कट गया, इसका मल्टीप्लाई ऊपर, यानी ax + b में मल्टीप्लाई होगा x - 1 से एंड प्लस इससे भाग देंगे, ये कट गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे c में x² + 1 का, इससे सेम ये कट गया बच्चों, यही तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ऊपर तो x बचा, इधर अंदर गुणा करेंगे इनका आपस में, तो ax का x में करेंगे प्यारे ax², ax का -1 में -ax, b का x में bx, b का -1 में -b, c का x² में cx², c का 1 में c, ठीक है। अब अगला काम क्या है, तुलना करना। सबसे बड़ी घात क्या है इसमें, x की 2 है, तो पहले x की घात 2 के गुणांकों की तुलना करेंगे बच्चों दोनों ओर, ठीक है। तो दोनों को जब हम तुलना करेंगे तो इधर तो x² वाला कोई है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा, और इधर कितना है x² का गुणांक a और प्लस c, ठीक है। इसको बना दो समीकरण नंबर 2। इसके बाद x² की हो गई, अब x से छोटी घात x की घात 1 है, तो x की घात 1 के गुणांकों की तुलना, ठीक है। यहां से जो समीकरण बनती है ना तुलना करके, उन्हीं से ABC के मान निकालते हैं, और मेन टारगेट हमारा ABC की वैल्यू फाइंड आउट करना ही है यहाँ से, ठीक है। तो अच्छा x का गुणांक इधर क्या है, इधर तो x है, x का गुणांक 1 और इधर x का गुणांक -a और प्लस b और कोई नहीं, समीकरण नंबर 3 बना दो। अब इसके बाद लास्ट और है अचर पद, लास्ट तक तुलना करते हैं बच्चों, अचर पदों की तुलना करने पर।
तो अचर पद क्या है भाई, इधर इधर तो कोई अचर पद है नहीं तो 0 आ जाएगा। इधर अचर पद यानी बिना एक्स वाई वाला -b और +c, समीकरण नंबर 4। अभी 2 3 4 बनी है, इन तीनों को सॉल्व करके ABC के मान निकलेंगे। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए आप ऐसा कीजिए, कैसे कि इन दोनों को देख लीजिए आप। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके B और C के रूप में एक समीकरण बना लो, और एक B और C के रूप में हमें पहले से ही है, फिर उन दोनों को सॉल्व करके B और C के मान आ जाएंगे, फिर A का निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब आप ऐसा कीजिए, इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 3 को, क्यों, क्योंकि +a - a जोड़ने पर कट जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 + 3 करने पर, यानी समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर। तो भाई समीकरण 2 है हमारी 0 बराबर a + c, और समीकरण 3 है हमारी 1 = -a + b। जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 0 और 1 1, और ये b + c। समीकरण नंबर इसको दे दो 5, बस। अब ये देखिए 4 और 5 समीकरण देखो, ये भी B और C की फॉर्म में, ये और B की C की फॉर्म में, इन दोनों को सॉल्व करके B और C के मान आ जाएंगे। तो कैसे, अब देखिए 5 और 4 को जोड़ दो, क्योंकि प्लस का B और माइनस का B कट जाएगा। ठीक है, तो 5 + 4 करने पर, यानी समीकरण 5 और 4 को या 4 और 5 को जोड़ने पर। ठीक है, तो समीकरण 5 क्या है भाई हमारी, 1 = B + C, और समीकरण 4 क्या है हमारी, 0 = -b + c। तो जोड़ने पर प्यारे -b से +b कट गया, 0 और 1 1, और c और c 2c। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को भेज दो बटे में, 1/2। c की वैल्यू 1/2 आ गई। अब इसको या तो 5 में रख दो या 4 में रख दो, तो हमारा b का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखेंगे अब c का मान पुट इन आपकी फोर्थ में यहाँ लगा दो। तो 0 बराबर -b और प्लस c की वैल्यू क्या आई है, 1/2। तो c की जगह 1/2, 1/2 को ले आओ आप, ऐसा करो 0 को ले आओ लेफ्ट में, तो इधर सॉरी 0 को नहीं, -b को, तो -b लेफ्ट में आएगा तो प्लस का b हो जाएगा, और इधर 1/2। b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, अब किसकी वैल्यू रह गई है प्यारे, a की वैल्यू। तो अब देखिए, या तो यहाँ पे c का मान लगा दो या यहाँ पे b का मान लगा दो, तो a का मान आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे ऐसा कीजिए, c का मान ही लगा दो। c का मान कहाँ लगा दो, पुट इन सेकेंड, क्योंकि a और c में समीकरण है ना, तो यहाँ c का मान लगाओ। तो 0 = a प्लस, और c की वैल्यू कितनी है, c की जो वैल्यू है आपकी वो है 1/2। क्या है, 1/2। ठीक है, यस 1/2 ही है, क्योंकि हमने c का मान यहाँ से निकाला तो हमारा आ रहा है 1/2, और फिर 1/2 हमने क्या लगा, कहाँ पे लगाया था प्यारे, इसमें c का मान। ठीक है, तो प्लस का 1/2 उधर जाएगा, -1/2 उससे कट के प्लस का ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे किसकी वैल्यू बच्चों, c की वैल्यू। क्या लगाने वाले हैं, c की वैल्यू कितनी है, 1/2, और 1/2 को भेजो लेफ्ट में, तो a की वैल्यू हो जाएगी -1/2, क्योंकि इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो हमारे a, b और c तीनों के मान आ गए, बस इतना हो जाए, उसके बाद तो अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आराम से। ठीक है, आंशिक भिन्न से हमारा काम यही रहता है कि ABC के मान निकाल के उसको इंटीग्रेशन लायक बनाना। तो हमने ABC के मान निकाल लिए, अब ये इंटीग्रेशन लायक बन जाएगा आराम से। देखिए कैसे, ABC के मान लगा दीजिए अब कहाँ पे, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे A, B व C के मान समीकरण 1 में रखने पर। तो रखिए भाई, समीकरण 1 क्या है, ये रही। तो x/(x² + 1 एंड x - 1) बराबर ax + b। तो a की वैल्यू कितनी है प्यारे, तो a की वैल्यू है -1/2, तो यहाँ लगाइए -1/2x, और प्लस b की वैल्यू कितनी है, +1/2, और बटे में x² + 1। ठीक है, एंड प्लस c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू +1/2, और बटे में क्या चल रहा है, x - 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए एक्चुअली ये x/(x² + 1 एंड x - 1) तो आपका चल ही रहा है। यहाँ से 1/2 ले लीजिए आप कॉमन, 1/2 हमने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 1/2 गया तो क्या बचा प्यारे, 1 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, ये 1/2 गया तो माइनस का x, इसको लिख लिया बाद में, और बटे में x² + 1। ठीक है, एंड प्लस 1/2 ये हो जाएगा आपका x - 1। अब देखिए, अब क्या करें,
अब आपको यहाँ से थोड़ा सा काम और करना है, क्योंकि सवाल तो बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर हम इसको माने तो ऊपर वाला नहीं मिलेगा। तो अब आपको क्या कीजिए, आप इसका डिवाइड इस 1 में अलग दे दो और 1/2 में अलग दे दो, ठीक है। 1 में अलग दे दो और 1/2 में अलग दे दो, या फिर थोड़ा सा एक काम और आप कर सकते थे, जैसे हमने यहाँ से 1/2 कॉमन लिया है, तो आप 1/2 कॉमन मत लीजिए, छोड़ो, एक लाइन और कम हो जाएगी हमारे लिए, कॉमन मत लो, क्योंकि वापस हम फिर वहीं पहुँच जाएंगे घूम के। आप इसका भाग इसमें अलग दे दो, इसमें अलग दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -1/2x, इसमें भाग देंगे आप इससे, तो x² + 1, और यहाँ +1/2 और इसमें भाग देंगे आप x² + 1, ठीक है। और ये +1/2 इसमें आपका x - 1 चल रहा है। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, आप इसको इसको t मान लीजिए। जब इसको आप t मानेंगे ना, तो आपको ऊपर वाला पूरा मिल जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ मानेंगे आप, माना क्या, x² + 1 = t। तो इसका आप जहाँ मानते हैं वहाँ अवकलन करते हैं, तो x² का हो जाएगा 2x और इसका 0, dx = dt। तो भाई 2 को भेज दीजिए आप डिवाइड में, तो x dx = dt/2। इज दैट क्लियर? अब x dx की जगह हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर dt लगा देंगे, और इंटीग्रेशन का सिंबल और आप ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये तो आपका आएगा ही आएगा, यहाँ पे x² + 1 और x - 1, इंटीग्रेशन ले लो, और dx, यहाँ भी इंटीग्रेशन dx, यहाँ भी इंटीग्रेशन dx, यहाँ भी इंटीग्रेशन dx, क्योंकि समाकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब देखिए आप, तो x dx की जगह क्या लगा सकते हैं हम, dt/2, और x² + 1 की जगह हमने क्या माना है, t, आप यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आ जाए थोड़ा सा, तो इंटीग्रेशन x/x² + 1 और x - 1 बराबर, ये -1/2 तो ले लीजिए आप बाहर, ठीक है। और x dx की वैल्यू क्या है, dt/2, तो dt बटे में 2 और एक पहले से ही 2, इसे भी बाहर ले लो, और बटे में क्या रहेगा आपका, यहाँ पे इसको क्या माना है आपने, t माना है, ठीक है। यहाँ पे 1/2 बाहर ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए बाहर, इंटीग्रेशन dx/x² + 1, या इसको हम x² + 1 को 1 + x² भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कर लो, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है ना, और प्लस ये भी 1/2 बाहर, यहाँ पर dx/x - 1। अब इसका समाकलन कर दीजिए बच्चों आप, समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो ये माइनस के 1/2, 2 या 4 तो बाहर है, 1/t का log mod t प्लस 1/2, ये 1/a² + x², 1/a tan 1x/a, ठीक है। तो ये हो गया tan 1x/a, एक ही जगह बने और आगे बल लगाएंगे तो वही फर्क पड़ेगा, और ये 1/2 1/x का log mod x एंड प्लस c, ठीक है। दिस इज योर आंसर, बस क्या करना है, t का मान लगा दीजिए। तो log mod t की वैल्यू क्या मानी थी बच्चों हमने, x² + 1, तो यहाँ लगा दीजिए x² + 1 एंड प्लस 1/2 tan 1x और प्लस 1/2 log mod x - 1 एंड प्लस c, ठीक है। एंड ये आपका आंसर आ गया। ऐसे आपको करना है। तो सवाल का आप साइज देख रहे हैं, सवाल का आप साइज देख रहे हैं, तो सवाल का साइज बेशक बड़ा है बट कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। बस करना क्या है, पहले इसको आंसर के भिन्न में ब्रेक करो, समीकरण 1 बना लो, फिर एलसीएम लेके x² के गुणांक, x के गुणांक और अचर पदों की तुलना करके समीकरण बनाओ, 2 3 4 और 2 3 4 समीकरणों को सॉल्व करके ABC के मान निकाल लो। क्लियर, ABC के मान आ गए। अब वापस यहाँ पे ABC की जगह लगा दीजिए। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कॉन्सेप्ट तो वैसे पुराना है लेकिन यहाँ पर क्या कि भी इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, तो आप इसका भाग इसमें अलग दे दो, इसमें अलग दे दो, ठीक है। उसके बाद इसको आप मानेंगे तो देखिए ऊपर वाला पूरा मिल रहा है। ये कौन सा विधि यूज हो रही है यहाँ पे, प्रतिस्थापन विधि, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है उनको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही हो, और नहीं पढ़िए तो पहले जाके पीछे उन एक्सरसाइजेस को करें, 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट कर लें, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये प्रतिस्थापन विधि यानी x² + 1 को हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं t से, ठीक है। और इसको जहाँ मानते हैं उसका अपकरण किया तो x dx की जगह dt/2 रखे, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन लायक बना लिया और इस ये फॉर्मूला बन गया, ये 1/x log mod x ये भी फॉर्मूला बन गया। तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सवाल सीधे 8 नंबर में आएगा बच्चों, और आते हैं। आप अनसॉल्व पेपर उठा के देखिए, प्रैक्टिस सेट पेपर उठा के देखिए, मॉडल पेपर उठा के देखिए, आप
और अदर किताबों को देखिए, उनके आगे काली काली सन पड़ी है भाई, बहुत बार क्वेश्चन से आए हुए हैं। तो हम ऐसे ही नहीं करा रहे हैं, तो बस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, हर कॉन्सेप्ट को हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं बच्चों ये, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब देखिए 8 वाला जो क्वेश्चन है, 8 वाला क्वेश्चन देखिए, मैं यहीं पे आपको समझा दूं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जो सेम क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा डिटेल में, ब्रेक कर दूंगा, फिर आप उसको आंसर भिन्न से ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये सवाल हमें दे रखा है x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये x प्लस 2, ठीक है। तो बस इसको करना क्या है, ये दूसरे टाइप की फ्रैक्शन का है, इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे बच्चों, आंशिक भिन्न से। आंशिक भिन्न से ब्रेक कैसे करेंगे, देखिए x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक x प्लस 2। तो देखिए ये होल स्क्वायर है, तो मैंने अब आपको बताया था कि a अपॉन पहले लिखेंगे इसको x माइनस 1, फिर b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर c अपॉन x प्लस 2। ऐसे आपको ये ब्रेक करना है, ठीक है। ये दूसरे टाइप की फ्रैक्शन का सवाल है। पहले टाइप की फ्रैक्शन का सवाल मैं आपको करा चुका हूँ, कई सवाल कराएं, स्टार्टिंग के 2, 3, 4 सवाल वही थे। दूसरे टाइप की फ्रैक्शन का सवाल मैं आपको अभी करा के आ रहा हूँ, अभी जो कराया है, और ये वो थर्ड टाइप की का, और ये सेकंड टाइप की फ्रैक्शन का सवाल है, ठीक है। तो जब भी कभी होल स्क्वायर आएगा तो मैंने आपको बताया था वो कैसे तोड़ना है, पहले x माइनस 1 की पावर 1, फिर x माइनस 1 की पावर 2। अगर 3 होती यहाँ पे पावर, तो फिर एक और बार और तोड़ते, c अपॉन x माइनस 1 की पावर 3, जितनी पावर तुम तक तोड़ते जाते हैं। अगर होल स्क्वायर हो तब, सिर्फ सिंगल का x का स्क्वायर हो तो वो नहीं, वो तो फिर थर्ड टाइप की फ्रैक्शन का हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखो आगे क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट है फिर इसमें पूरा, क्या कि तुलना करो, एलसीएम एलसीएम लो, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर इसको डाल दीजिए आप समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यही आएगा जो इधर है, क्योंकि देखो ये दोनों सेम है, यहाँ घात बड़ी है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये x प्लस 2। इससे भाग देंगे तो इसकी एक पावर कट जाएगी, x माइनस 1 से x माइनस 1 के होल स्क्वायर की एक पावर कट जाएगी, तो एक x माइनस 1 बचा और एक x प्लस 2 बचा, इन दोनों गुणा ऊपर a में, यानी x माइनस 1 बचा और एक x प्लस 2 बचा, फिर प्लस x माइनस 1 के होल स्क्वायर से x माइनस 1 का होल स्क्वायर गया, x प्लस 2 का b में करेंगे तो b x प्लस 2 एंड प्लस x प्लस 2 से x प्लस 2 गया, इसका गुणा सीधे c में x माइनस 1 का होल स्क्वायर का, इससे ये कट गया, इधर क्या बचा x, इधर इनका आपस में करो बच्चों गुणा, x का x में x स्क्वायर, x का 2 में 2x, माइनस 1 का x में माइनस x, माइनस 1 का 2 में माइनस 2, ठीक है। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, b का x में bx और ये 2b, और प्लस इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे बच्चों हम, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और c का अंदर गुणा कर दें, भाई ये तो फॉर्मूला खुल गया। अब c का अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cx स्क्वायर, फिर यहाँ भी क्या आ जाएगा c, और यहाँ हो जाएगा 2cx। क्लियर, हमने c का भी गुणा कर दिया। अब इसके बाद ऐसे यहाँ पे a का गुणा कर दो आप, तो भाई a का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा 2ax, और यहाँ पर ये ax, और यहाँ पे 2a हो जाएगा। क्लियर, a का अंदर गुणा कर दिया, a का अंदर बचा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप तुलना करिए, सबसे बड़ी घात क्या है प्यारे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर गुणांकों की तुलना देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर, इधर तो कोई है ही नहीं, तो 0, इधर एक्स स्क्वायर a है और एक्स स्क्वायर कौन है, एक c है, प्लस c, समीकरण नंबर 2। अब उसके बाद x स्क्वायर के गुणांकों की, ठीक है। अब x के गुणांकों की, x के गुणांकों की तुलना करेंगे आप, तो इधर x का गुणांक 1 है, उधर x का गुणांक कितना है, प्लस का 2a हो गया, x का गुणांक 2a और ये माइनस a। तो ऐसा कीजिए, थोड़ा सा आप पहले से सॉल्व कर लीजिए। कुल मिला के एक लाइन हमें और अभी बढ़ानी पड़ रही है, क्योंकि बात थोड़ा सा बन नहीं पाएगी, क्योंकि इसको थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये तो देखिए x है, ये ax स्क्वायर है, ये प्लस का 2ax और ये माइनस का ax,
तो प्लस के 2ax में से माइनस का ax गया तो प्लस का ax बचा और ये माइनस के 2a, ठीक है। यहाँ bx हो गया ये, और कोई bx है नहीं है, ये 2b और कोई भी 2b है नहीं है, cx स्क्वायर अकेला है, ये 2cx और ये प्लस का c और माइनस के 2cx। अब ये अकेला अकेला हो गए। अब तुलना कर दीजिए। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांकों की क्या करें, तुलना। तो भाई यहाँ पर x का गुणांक तो कोई है ही नहीं, तो 0, इधर a है और इधर प्लस का c है, ठीक है। समीकरण नंबर 2। फिर x के गुणांकों की तुलना करो, x के गुणांकों की तुलना। इधर क्या x का गुणांक 1, इधर क्या x का गुणांक a, इधर प्लस b, इधर और माइनस का 2c, ठीक है। समीकरण नंबर 3। फिर उसके बाद अचर पदों की तुलना करो, अचर पदों की तुलना, ठीक है। तो अचर पदों की तुलना करेंगे तो अचर पद इधर कितना है 0, इधर क्या अचर पद, इधर अचर पद है कोई, इधर माइनस 2a और प्लस 2b और प्लस c, ठीक है। समीकरण नंबर 4। ये 3 समीकरण बनेंगे, 2, 3 और 4। अब इनको सॉल्व करके ए बी सी के मान हमें निकालने हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या करने वाले हैं, बहुत सिंपल, आराम से हो जाएगा, विदाउट एनी टेंशन आप इसको कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, देखिए 2 समीकरण है, ए बी किसी 2 वेरिएबल की फॉर्म में बना लो। तो यहाँ ए और सी की फॉर्म में तो है, इन दोनों को सॉल्व करके आप ए और सी की फॉर्म में बनाइए। तो वो कैसे कराएं भाई, आप ऐसा कीजिए, इसको b को हटाओ, यहाँ 2b है, यहाँ अगर 2b कर दें तो फिर इनको घटा के कट जाएगा। भाई यहाँ 2b है, यहाँ भी 2b बना लें और फिर घटा दें तो कट जाएगा। तो ऐसा करो, समीकरण 4 से समीकरण 3 में 2 से गुणा करके घटाने पर, यानी समीकरण 4 से समीकरण 3 में 2 से गुणा करके घटाने पर। तो समीकरण 4 क्या है, 0 माइनस 2a प्लस 2b प्लस c। इसमें आप 2 से गुणा करो और इसमें से घटाओ। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2a 2, यहाँ 2 से गुणा करेंगे 2a हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे 2b हो जाएगा, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2c में 2 से गुणा करेंगे तो 4c। और घटाएंगे तो सिंबल चेंज, ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। अब देखिए ये तो कट गए, ये 0 और माइनस 2 माइनस 2a और माइनस 2a माइनस के 4a, ठीक है। और ये प्लस का 4c और 1c प्लस का 5c। समीकरण नंबर 5। बस अब ये 5 समीकरण को देखो और 2 समीकरण को देखो, ये भी ए सी की फॉर्म में, ये भी ए सी की फॉर्म में। तो आराम से अब ए और सी के मान निकल आएंगे। बस करना क्या है, यहाँ प्लस का a है, यहाँ माइनस का 4a है, तो इसमें 4 से गुणा करो और जोड़ने पे कट जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे हम, समीकरण 5 से समीकरण किसको, 2 को किससे गुणा करें, क्योंकि यहाँ पर है -4 है, यहाँ +4 है लाना, तो 4 से गुणा करके जोड़ने पर जोड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो भाई समीकरण 5 है हमारी, -2 इज इक्वल टू -4a प्लस 5c, ठीक है। और समीकरण 2 में 4 से गुणा करो, तो इधर 0 में गुणा करेंगे 4 से 0 ही आएगा, इधर 4a और इधर 4c, तो जोड़ेंगे तो ये कट गया, -2 और 0 -2, इधर 5 और 4 9c, 9 को डिवाइड में भेजो तो 2/9 इज इक्वल टू c। ये आया हमारा c का मान। अब c का मान आ गया, a का मान चाहिए तो या तो 3 में रखो, उसमें रखो, सेकंड में रख दो, पुट इन सेकंड। तो भाई 0 बराबर a और c की वैल्यू -2/9, इसको लेफ्ट में भेजो तो +2/9 बराबर a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, अब b की वैल्यू और चाहिए, तो इसको अब कहाँ लगाओ, कहीं भी लगा दो, ठीक है बच्चों। a और c के मान लगा दो, थर्ड में लगा दो, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिखो a व c के मान, जहाँ आपको सिंपल लगे, जहाँ पे क्या क्वेश्चन लग रहा है शॉर्ट हो जाएगी वहाँ लगाओ। तो a और c के मान लगाओ थर्ड में, तो 1 तो है बराबर में, a की जगह 2/9, ठीक है, और प्लस b का मान हमें निकालना है, और -2 इंटू c की जगह, c की वैल्यू कितनी है -2/9,
-2/9। तो 1 इज इक्वल टू 2/9 माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4/9 और प्लस b। तो भाई अब इनको जोड़ो, देखिए 2 1/9 और 4 1/9, 6 1/9 हो जाएगा ये, या फिर आप एलसीएम ले लीजिए। ऐसा करो, इनको बुला लो इधर, तो इधर आएगा -2/9, इधर आएगा -4/9 इज इक्वल टू b। एलसीएम क्या आएगा प्यारे? 9। 1 से भाग देंगे 9 में, 9 का 1 में 9, 9 से 9 कट गया -2, 9 से 9 कट गया -4 बराबर b। तो ये हो गया बच्चों आपका, ये 1 बच्चों इसके नीचे है, ठीक है, आप समझो ये इसके नीचे है 1, बस 19 समझ लो आप, ये 1 ऐसे है, ठीक है। अब देखो 4 और 2 6 माइनस के, और 9 में से 6 गए तो 3 बचे, तो 3/9 बराबर b, 3 तिया 9। तो b की वैल्यू जो आ गई आपकी 1/3 आ गई। ए बी सी तीनों के मान आ गए। ये था सवालों की कैलकुलेशन। आप देखें ना, कैलकुलेशन अगर किसी बच्चे की कैलकुलेशन ठीक है तो आई होप कि कोई दिक्कत नहीं आएगी कैसे भी, क्योंकि सबको ये कैलकुलेशन 10th में हमने भरमार की है बच्चों, ठीक है। तो ए बी और सी तीनों के मान आ गए। अब इन तीनों मानों को उठा के क्या लगाना है समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए बी व सी के मान पुट इन थर्ड, लगाइए भाई, सॉरी फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट यहाँ पे। तो x/(x-1) का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये x+2 बराबर ए की जगह ए का मान लगाएंगे तो ए की वैल्यू आ रही है भाई हमारी 2/9, और बटे में क्या है x-1 प्लस b की जगह b की वैल्यू लगाएंगे 1/3, और बटे में क्या है x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस c की जगह c की वैल्यू लगाएंगे भाई हमारी कितनी है -2/9, तो -2/9 और बटे में क्या है x+2, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा कीजिए, आप इंटीग्रेशन लगा लीजिए, सिंबल ले लीजिए इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन x/(x-1) का होल स्क्वायर x+2 dx, और यहाँ 2/9 को ले लो आगे, इंटीग्रेशन dx/(x-1), और यहाँ 1/3 को ले लो आगे, इंटीग्रेशन dx/(x-1) का होल स्क्वायर, और ये -2/9 को ले लो आगे, इंटीग्रेशन dx/(x+2) का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे आप देखिए, यहाँ एक्चुअली ये x-1 का होल स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो होता नहीं है, तो इसको मानना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप इसको मान लो t, तो माना x-1 बराबर t, तो dx बराबर क्या आ जाएगा dt, प्रतिस्थापन विधि से। तो अब इसका समाकलन आप बच्चों कर दीजिए, ये बराबर आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक, ये बराबर ये। तो देखिए 2/9 तो है, इंटीग्रेशन dx/(x-1), और यहाँ 1/3 dx ये क्या लगा देंगे dt, और इसको क्या माना x-1 को t, ऊपर से स्क्वायर तो स्क्वायर, और -2/9 इंटीग्रेशन dx ये x+2 का होल स्क्वायर कैसे आया, x+2 था ये, तो होल स्क्वायर नहीं है बच्चों ये, ठीक है, ओनली x+2 है, ठीक है। अब इसको आप समाकलित कीजिए, तो समाकलन करने पर तो देखो 2/9 तो है, 1/x का log mod x, 1/3, और ये t की पावर 2 है, ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -2 हो जाएगी, t की पावर 2 ऊपर जाएगी तो t की पावर -2, और t की पावर -2 का समाकलन t की पावर -2 + 1 -2 + 1, ठीक है, एंड -2/9 1/x का log mod x+2 एंड प्लस c। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, तो 2/9 देखिए यहाँ पर आप जोड़ दीजिए इसमें और इसमें, दोनों में 2/9 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 2/9 ले लीजिए कॉमन, तो बचा क्या log mod x-1, और ये माइनस log mod x+2, ठीक है, ये एक जगह ले लिया हमने। अब ये 1/3 तो आपका है, ऊपर कितना बचा t की पावर -1/-1, ठीक है, एंड प्लस c। तो ये 2/9, ये देखिए लॉग माइनस में होता है तो डिवाइड में हो जाता है, वही रूल लगा दीजिए, लॉग ये माइनस में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x-1 x+2, ठीक है, और यहाँ 1/3 तो है भाई, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा अब ये माइनस, और ये t की पावर -1 है, इसको बटे में लाएंगे तो t की पावर +1 प्लस c, तो 2/9 log mod x-1 x+2 -1/3, और t की वैल्यू क्या है प्यारे
टी की वैल्यू हमने क्या मानी थी, x माइनस वन, तो x माइनस वन एंड प्लस थ्री, दिस इज योर आंसर। ऐसे आपको करना है। तो सवाल का साइज बेशक बड़ा हो रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप एक बार वीडियो को रिपीट कीजिएगा, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है। हो सकता है आप बच्चे हैं, हम तो टीचर हैं तो समझ जाते हैं, हो सकता है कम समझ में आए, तो आप वीडियो को रिपीट करें, एक बार फिर से समझें, 100% समझ में आएगा, सीधे 8 नंबर में आएगा बच्चों ये, ठीक है। मैंने इतना टाइम इसको करने में इसलिए लिया है क्योंकि मैं आपको समझा भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम में आपको किसी को समझाना नहीं है, सिर्फ करना है, ठीक है, तो जल्दी होने वाला है। बस यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखिएगा आपको। यहाँ पर आप यहाँ भी छोड़ सकते थे टी का मान लगा के आंसर, या फिर आप जब कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको ये सवाल नंबर 8 करना था। तो ये सेकंड टाइप की बच्चों फ्रैक्शन का हो गया, ठीक है। तो जिसमें ये एक्चुअली ना ए बी सी, जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे सवाल का साइज बढ़ता जाएगा। ए और बी आए तो छोटा था, ए बी सी 3 आ गए तो 3 पे थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि तीनों के मान निकालने पड़ते हैं, फिर 3 फंक्शंस के इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं, तो साइज यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, ठीक है। 9 को मैं क्या करूँगा, छोड़ दूंगा थोड़ा सा इसको सॉल्व करके, क्योंकि आप इसको स्वयं करेंगे 9 में, क्योंकि 9 जो सवाल है ना, 9 जैसा मैंने करा दिया है। आप कहेंगे सर कहाँ कराया है, तो देखिए अभी मैं इसको बिल्कुल वैसा ही बना देता हूँ, आपको थोड़ा सा अजीब ये लग रहा हो 9। देखिए कैसे, 9 क्वेश्चन में क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन ये 3x प्लस 5 अपॉन एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऐसा करो। भी इंटीग्रेशन का सिंबल मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का सिंबल भी हटा दो। अब देखिए कि ये ऐसा कैसे है, मैंने क्यों करा दिया है, देखिए गौर दीजिए आप। एक्चुअली इसके फैक्टर करने हैं हमें, 3x प्लस 5 तो है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है प्यारे, एक्स स्क्वायर, तो क्या बचा x माइनस 1, और यहाँ से कॉमन क्या आया बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो x माइनस 1 बचा, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले दो तो x माइनस 1 बचा, ठीक है। अब 3x प्लस 5 ये कॉमन आ रहा है x माइनस 1, यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब 3x प्लस 5 अपॉन इस पे स्क्वायर लगा लें, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, फॉर्मूला बन जाएगा। तो x माइनस 1 इसको ब्रेक करो प्यारे, तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो फिर भी वही चीज़ रहेगी। देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या तो इसको आप यहीं से ब्रेक कर दीजिए, या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो ये चीज़, ये फर्स्ट टाइप की फ्रैक्शन वाला सवाल बन गया। फर्स्ट टाइप से आप इसे ब्रेक कर सकते, सवाल नंबर 3 और 4 की तरह ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर तो इसे आप ब्रेक कर लेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 1, b अपॉन एक्स प्लस 1, c अपॉन एक्स माइनस 1, ऐसे कर लीजिएगा। या फिर आप यहीं से इसको सॉल्व कर दीजिएगा, यहीं से आप ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए आंसर भिन्न से तोड़ेंगे तो ये तो फर्स्ट टाइप का है, तो a अपॉन एक्स माइनस 1 और प्लस यहाँ x का स्क्वायर आ रहा है तो इसको लिखेंगे बी एक्स सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे करके ब्रेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद एलसीएम लेंगे, काम पूरा हो जाएगा। और आप फर्स्ट टाइप का बनाना चाहते हैं तो ये फर्स्ट टाइप का भी ऐसे बन जाएगा, एक लाइन और बढ़ के फिर आप इसको ब्रेक कीजिएगा, या आप यहीं से ब्रेक कर दीजिए। हो गया, नहीं हो गया, तो बस यहाँ से कॉमन लेना था, कॉमन लेके ये सवाल बन गया। अभी जो मैंने कराया था ये बच्चों आपको सेम टू सेम कराया था 7वां सवाल। 7वां सवाल गौर दीजिए, ऐसा ही है, एक्स का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, तो सेम टू सेम 7 की तरह है, तो इसको आप ऐसे करेंगे, ठीक है बच्चों। 8वें को, सॉरी 9वें को। 10वां सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है बच्चों, देखो 10वां भी मैं लिख देता हूँ यहाँ। 10वें सवाल में क्या है, 2x माइनस 3 ऑन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये 2x प्लस 3। इस सवाल को आप 2 तरीके से कर सकते हैं बच्चों। कैसे, एक तो यही वाला मेथड लगा दो, एक्स स्क्वायर आ रहा है, या फिर आप इसको फर्स्ट टाइप की फ्रैक्शन बना सकते हैं। वो कैसे, देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा लो, तो 2x माइनस 3 तो है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, और ये 2x प्लस 3, तो अब ये टूट जाएगा बच्चों। कैसे, a अपॉन एक्स प्लस 1 फिर प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 और प्लस c अपॉन 2x प्लस 3, ठीक है, क्योंकि सबकी घात एक एक है ना, x की घात यहाँ पे। तो ये जो है 10वां सवाल, ये सेम टू सेम हो गया बच्चों, तीसरे की तरह या चौथे की तरह आप इसको कर सकते हैं। सेम टू सेम 10वें को तीसरे या चौथे की तरह कर सकते हैं, ठीक है। और 9 वाले को आप 7 की तरह कर सकते हैं, मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। अब देखिए 11 वाला जो सेम सवाल है बच्चों। 11 में क्या है, 5x, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको करने क्या है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी x प्लस 1 है ये,
एक्स प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। तो ये बच्चों आप इसको इसकी तरह भी कर सकते हैं ब्रेक करके, एक्स का स्क्वायर आ रहा है, या फिर ये फर्स्ट टाइप की फ्रैक्शन का बन जाएगा इसकी तरह। कैसे देखिए, ये 5x तो है, नीचे क्या है x प्लस 1, ये 4 को हम क्या लिखें, 4 को अगर हम लिख दें 2 का स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार तो जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 और प्लस c अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, तो इससे ही हो जाएगा। अब उसके बाद वही एलसीएम लेना है और आगे का काम करना है। तो आप अच्छे समझ पा रहे हैं ना कैसे आपको करने हैं। तो 11 में भी सवाल कर लेंगे आप, 12 से मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ओके।